नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य विकास जी और आज आपके सामने मैं एक विचित्र सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आया हूँ। सोल प्लान, एस्ट्रोलॉजी और सोल प्लान, ज्योतिष और जब आत्मा प्रवेश करती है हमारे शरीर में तो उससे पहले वो एक प्लानिंग करके प्रवेश करती है, उसके बारे में वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी को नमन करते हैं। ओम गम गणपति नमः। माता पार्वती और भगवान शंकर गणेश जी के पिता है। कालों के काल महाकाल है काल और माता पार्वती आदि शक्ति। तो दोस्तों ये जो विचित्र वीडियो आज के आपके सामने लेके आए, मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा और उसको लिंक किया। तो ये मेरा है भी और मेरा नहीं भी है। मैं तो सिर्फ जोड़ने वालों में से हूँ, जोड़ दिया मैंने इसका तो फिर लाइक। तो चलिए समझते हैं कि क्या कहानी क्या है। जो मैंने किताब पढ़ी है वो वेस्टर्न राइटर की है। वेस्टर्न वाले जो होते हैं वो री इनकारनेशन या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग शायद इस पर काम नहीं करते, काम करते हैं तो फिर इसको पब्लिश नहीं करते, लोगों को बताना पसंद नहीं करते। लेकिन वहां पे मैंने पढ़ा तो मैंने ये समझा कि जब कोई आत्मा एक बार ऊपर चली जाती है तो वो प्लान करती है कि नेक्स्ट जो उसको बर्थ लेना है, उसको किस तरह के परिवार में, किस तरह के शरीर में, किस तरह के एनवायरनमेंट में उसको जन्म लेना है, जिससे कि वो विकास कर सके, जिससे कि वो अपना उत्थान कर सके, सोल इवोल्यूशन हो। मतलब कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे उठ सकें, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जा सकें, सेकंड से थर्ड क्लास में, थर्ड से फोर्थ में, और फिर ग्रेजुएशन कर सकें, है ना, और फिर पप्पू पास हो जाए। तो उस तरह से वो भी प्लान करती है। तो अब अगर हम बात करें तो सोल प्लान कैसे करेगी, और उसमें और चीजें भी हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि सोल प्लान करती है कि मेरे को फला फैमिली में जाना है, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे कि किसी में किसी फैमिली में माँ बाप बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं, अमीर हैं तो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। किसी में माँ बाप जो होते हैं वो इतने प्यार करने वाले नहीं होते, या वो प्यार भी करते हैं तो उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन बंदा स्ट्रगल करके और क्या कहते हैं वो ऊपर उठता है। तो इस तरह से प्लान करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपको ये इमेज नजर आ रही होगी, पैन ले लेता हूँ। तो हाँ, तो ये जो है, ये अगर आप हम करें, ब्रह्म में लिखा है पर ब्रह्म करें या परात्मा परमात्मा करें, वो बड़ी आत्मा, दिव्य शक्ति जिससे हमारी आत्माएं निकली हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल होता है जो जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी आत्मा और इच्छा होती है, मतलब मन, या हम वासना कह सकते हैं। इस लेवल पे हमारी मन और वासना होती है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए नेक्स्ट लेवल पे, ये हम लेके पिछले जन्म से आते हैं। अगर आप कोई साइंस के स्टूडेंट हो तो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें फीडबैक लूप चलता है। तो बेसिकली आत्मा आई, निकली शरीर से इच्छाओं के साथ, वासना के साथ, तो वो इस लेवल पे आके रहती है। यहाँ पे प्लान करती है कि भाई अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे किस एनवायरनमेंट में, किस फैमिली में, कहाँ पे बर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा काल चक्र है, मतलब हमारे यहाँ पे साइंस होते हैं, और ये हमारी धरती है। तो बेसिकली धरती पे आगे में कर्म करके और फिर क्या कहते हैं वापस जाना होता है। ये लूप इस तरह से चलता रहता है, और फिर हम इवॉल्व करते रहते हैं, मीन्स नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे चलते रहते हैं। तो परीक्षा होती है हमारे यहाँ पे, हम मेहनत करते हैं और पास होते हैं, या फिर फेल होते हैं, या वो हम दंड भुगतते हैं। तो मानव योनि में जो अगर हम जन्म लेते हैं तो कर्म योनि है, तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। और जानवर की योनि में वो जो भोग्य योनि है मनुष्य के अलावा, तो उसमें हम भोगते हैं, अपना रिजल्ट भोगते हैं। तो कर्म करने की फैसिलिटी बहुत कम होती है ना। तो इस तरीके से यार हमारा लूप चलता है, तो आपको क्लियर ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब होता है और जब यहाँ पे होती है, मतलब एक आपका ये कह लेते हैं हम कि यहाँ पे सन और मून ही होता है, आत्मा और इच्छा होती है खाली, है ना, उसकी इच्छाएं और वासना होती है। तो ये एक लेवल है। यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यहाँ पे हम फिर प्लैनेट्स, हाउसेज और साइन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम रेमेडीज करते हैं, यहाँ की हम रेमेडीज करते हैं बेसिकली, और यहाँ की भी रेमेडीज पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कंसेप्ट पढ़ा था, पंचक
पंचक नहीं, पंचांग दोष। पंचांग दोष होता है और तत्व का दोष होता है। तो वो हम जब जन्म लेते हैं तो बेसिकली वो दोष होता है, और यहाँ पे प्लैनेट्स के दो मतलब राशियों में जो प्लैनेट्स के दोष होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे प्लैनेट्स जिन हाउसेस में होते हैं उनके दोष होते हैं। तो यहाँ के दोष जो होते हैं वो लाल किताब से हम दूर कर सकते हैं, यहाँ के जो हमारे नाड़ी है उनसे दोष दूर कर सकते हैं। यहाँ के जो दोष होते हैं वो मेरे को जो पता है वो दो तरह के दोष होते हैं, पंचांग के दोष है ना, और तत्व के दोष। तो बेसिकली यहां से यहां तक का मतलब कि अगर मैं इसको कहूँ 0 लेवल, तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल प्रकट जो होता है दोष, प्रकट तो यहीं से हमारी कुंडली से ही होते हैं सारे लेवल के दोष। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस लेवल के दोष को कंप्लीट कर ले तो हमें क्या कहते हैं, ट्यूशन ले लेंगे एक तरीके से, तो हमें नेक्स्ट क्लास में जाने में आसानी होगी, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो सोल होती है, जब सोल होती है इच्छाओं के साथ, वो प्लानिंग करती है मुझे किस टाइम पे किस घर में एंट्री मारनी है, किस फैमिली मुझे एंट्री करनी है। ठीक है, जब ये यहाँ पे जंप करती है तो ये जो हमारे साइन में, मतलब ये हमारा जो क्या कहते हैं आकाश में जो चक्र घूम रहा होता है जिसको हम काल चक्र भी कहते हैं, तो उसमें वो जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसको सेलेक्ट करती है कि किस कॉम्बिनेशंस में मुझे जन्म लेना है। और फिर यहाँ पे एक और आई थिंक की कोई शक्ति होती होगी जो कहती है कि अच्छा तुमने प्लान तो कर दिया लेकिन कुछ तो मेरे हाथ में भी है, तो वो हमें उस योग और प्रॉमिस के बावजूद भी और कहीं पे पहुंचा देती है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे हमें लगन मिलते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो मेष लगन ही होता है और यहाँ पे लगन मिलते हैं। तो ये है कि अगर आप देखें तो हम सोल प्लान कुछ करती है काफी हद तक, लेकिन उसे मिलता कुछ और है थोड़ा सा। वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, तो यहाँ पे थोड़ी सी वो वाली थ्योरी भी लगती है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा होती है, आत्मा जन्म लेके आती है, ये तो परब्रह्म है, और यहाँ पे आपके दोष खत्म हो जाए अगर सारे, या इच्छाएं खत्म हो जाए, तो आप जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो सकती है, या हम उसे मोक्ष भी कहते हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट चलता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं खुद भी इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो चीजें मैंने डिफरेंट चीजें पढ़ी उनको लिंक करने की कोशिश करी है, और जो जो मुझे पता है उसके बारे में बिल्कुल कंफर्म हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं उसको सारा कुछ रिवील कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो आई थिंक कि आप भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशंस है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करेंगे, और प्लीज कमेंट्स करिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। इंफॉर्मेशन बहुत नहीं है, लेकिन जो मैंने जोड़ा वो मैंने आपके सामने दे दिया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ये मजेदार बातें मैं आपको बता सकूं। और आपका दोस्तों इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखिएगा, समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, और जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।